पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार की रात निधन हो गया है। उन्हें गुरुवार की रात करीब 8 बजे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स लाया गया था, जहां रात करीब 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बीमार थे। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म रहे। वो देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। साथ ही आज होने वाले सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। शनिवार को मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग को भी रद्द कर दिया गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली एम्स में मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली और एम्स ने रात 9:51 पर उनके निधन की पुष्टि भी की। केंद्र सरकार ने अभी अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। देश भर में आज सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द हैं और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। बीती रात ही आपको बता दें कि उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उस वक्त एम्स में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। 26 दिसंबर को वो अचानक अपने घर में बेहोश हो गए और उसके बाद बेहोशी की हालत में ही उनका पहले घर पर इलाज किया गया, लेकिन जब उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें एम्स ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। स्वास्थ्य संबंधी उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक ऊंचाइयों को छुआ और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उनकी ईमानदारी और सादगी प्रेरणा स्रोत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दुख जताते हुए कहा कि मैंने अपना राजनीतिक गुरु खो दिया और मैं इस वक्त बहुत दुख में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बयानवे साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि 9:51 पर एम्स में बीती रात उनका निधन हुआ। बेहोश होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। 26 सितंबर 1932 को तत्कालीन भारत के पंजाब प्रांत के गांव में उनका जन्म हुआ और एक साधारण सी पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में शिक्षा, अर्थशास्त्र और राजनीति में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा और 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने 2 कार्यकाल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी और देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत सरकार से जुड़े थे और वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और यूजीसी के अध्यक्ष जैसे पद शामिल हैं। वित्त मंत्री के रूप में 1991 से 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति लागू की, जिसे पूरे विश्व भर में सराहा गया था और इन सुधारों ने भारत को आर्थिक संकट से उबार कर एक नई दिशा दी थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। उन्होंने असम का 5 बार प्रतिनिधित्व किया और 2019 में राजस्थान से वो राज्यसभा सदस्य बने। 1998 से 2004 तक जब बीजेपी सत्ता में थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। उन्होंने 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को उन्हें भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 2014 तक इस पद पर बने रहे। उनके निधन के बाद आज सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व पीएम को गुरुवार की शाम बेहोश होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। राजनीतिक गलियारे के साथ साथ पूरे देश भर में शोक की लहर है।